हम लोग फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक पर जिसको पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था, जिसका नाम था डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पहले कई सारी महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताया था, जिसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। और डिफरेंशिएशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सीबीएसई की दृष्टिकोण से हैं। ऐसे प्रश्नों को मैं आपके सामने रखता हूं और सब्स्टिट्यूशन भी इसमें देना रहता है, जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास प्रश्न है कि इफ y इक्वल टू दिस दैट इज tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, या कंजुगेट फॉर्म है, देन प्रूव दैट y बाई dx इक्वल टू दिस दैट इज 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे प्रश्नों को आप दो तरीके से कर सकते हैं, मैं पहले भी बता रहा हूं। एक, जैसा कि क्लास 9 या 10 में आप पढ़े थे कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग पहले रेशनलाइज करते हैं और रेशनलाइज करने के बाद जो भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म पकड़ता है उस सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और रेशनलाइज से भी कर सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। इस प्रश्न को हम थोड़ा टर्न अप भी कर सकते हैं और आपको देने के लिए कई सारे क्वेश्चन दे सकते हैं। मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं, फिर मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन को सीबीएसई कैसे टर्न करता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि जब लीनियर फॉर्म हो तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखिए कि पुट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। मैंने अपने सब्स्टिट्यूशन में इसके ठीक पहले वाले वीडियो में ये बात बताया है कि अगर अंडर रूट लीनियर फंक्शन हो, कोई पावर नहीं हो, तो ऐसे केसेस में आप x इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट करेंगे। और ऐसे केसेस में 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू आपको मिलेगा कॉस इनवर्स x, जिसको थीटा के बराबर आप मानेंगे 1/दिस कॉस इनवर्स x। अब जरा देखिए, अगर आप अंडर रूट 1 प्लस एक्स कर रहे हो, इसका मतलब अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा कर रहे हो, इसका मतलब अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मतलब अंडर रूट 2 साइन थीटा होगा। ठीक है, आप चाहे तो कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। वैसे केसेस में आपका एंगल सिर्फ और सिर्फ हाफ में बदलेगा, बाकी कोई बदलाव नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा। तो अब आप जरा देखिए, अगर पुट करें तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स रूट 2 साइन थीटा माइनस रूट 2 कॉस थीटा। सॉरी, 1 प्लस है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है और ये कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसीलिए ये साइन थीटा हो जाएगा। वैसे केसेस में ये मेरा प्लस था, इसीलिए ये वैल्यू कॉस थीटा होगा और ये वैल्यू साइन थीटा। ठीक है, और फिर नीचे हो जाएगा आपका रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। जैसा कि आपको पता है, रूट 2 कॉमन ले लेंगे और ये आपको मिलेगा, देखिए tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और हमने आपको बताया था जब कभी भी कॉस थीटा या साइन थीटा कंजुगेट फॉर्म में मिलता है, कॉस से डिवाइड करते हैं और ये हमारा बन जाता है 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा, जो आगे चल करके कन्वर्ट कर जाएगा tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, और y इक्वल टू बच जाता है π/4 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको अगर आप थोड़ा टेक्निकल वे में दें तो ये आ जाएगा। तो ये था आपका सवाल। यहाँ पे माइनस आपका प्रूफ रूट में छूट रहा था। ठीक है, सो ये है आपके प्रश्न। मैं आपको एक और प्रश्न दिखाना चाहता हूं जिसमें आपको ये दिखाएंगे कि कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन में मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रश्न ये था कि इस प्रश्न को हम टर्न अप कैसे करेंगे। अगर हमको एक और कोई प्रश्न देना रहे तो हम आपको ऐसा प्रश्न दे सकते हैं, जैसे अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसा कर देंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देंगे,
यही आपके लिए एक नया प्रश्न बन जाएगा। और अगेन आपको एक्स स्क्वायर के बराबर cos 2 थीटा पुट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, cos 2 थीटा पुट करें और सॉल्व। सो नाउ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 2 to the power x plus 1 by 1 plus 4 power x। ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, तो जरा देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 2 बाई 1 प्लस 2 टू दी पावर x, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और लेट 2 टू दी पावर x के बराबर अगर आप tan थीटा मान लो, तो y इक्वल टू मिलेगा आपको साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और y इक्वल टू साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है हाफ एंगल के रेस्पेक्ट में, इसीलिए y इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा मीन्स 2, बट थीटा इज व्हाट, tan इनवर्स 2 टू द पावर x। इसीलिए dy बाई dx करेंगे तो कांस्टेंट रह जाएगा tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर इंटू 2x का करेंगे 2x log 2। और अगर इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें मीन्स सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो 2x टू द पावर x प्लस 1 log 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो आप देखिए, इसमें हम कई सारे प्रश्नों को इन्वेंट कर सकते हैं या बना सकते हैं। 2 टू द पावर x का प्लस 1 है तो यहाँ 4x है। हम चाहें तो इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। क्या लेके जा सकते हैं कि यहाँ हम अगर 3 कर दें तो यहाँ हमको 9x करना होगा, मीन्स इसके मल्टीपल, मीन्स इसके पावर के मल्टीपल में जाना होगा। 2 का है तो 4, 3 का तो 9, 4 का 16, देन 5 का 25, 6 का 36, etc। इस तरह से आपको मल्टीपल ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए, लेकिन बनाने का जो प्रोसीड्योर है वो सेम है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूशन को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे, और उन सारे प्रॉब्लम को आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके बाद का जो टॉपिक है जिसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? which cannot be expressed in the form of y equal to fx। वैसा फंक्शन जिसको हम x और y सेपरेट के फॉर्म में ना कर सके, वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि ये फंक्शन x और y साथ साथ चलता है, टुगेदर। तो जब हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का मेथड है कि हम x और y फंक्शन को एक साथ लेके चले जाएंगे। जैसे इसको एग्जांपल में समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए फंक्शन है आपके पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3ax y, और ऐसा है फाइंड dy बाई dx। इस तरह से आपको दिया गया है क्वेश्चन। अब आप जरा देखिए, इस फंक्शन में आप x और y को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, यह आपके लिए एक मुश्किल भरा काम होगा। तो अब क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। आप दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में एक डिफरेंशिएशन कर दें, तो दोनों साइड जब x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो मिल जाएगा 3x स्क्वायर। व्हाट अबाउट दिस? ये मिलेगा 3y स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy बाई dx। क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx। इसकी अगर बात करें तो 3 ये कांस्टेंट हो जाएगा, x को रखेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई dx, प्लस y को रखेंगे x का 1 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस x और y में हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन बातों को आप पहले पढ़ चुके हैं उन बातों को डिफरेंशिएशन में आपको भूलना नहीं है, इसको कंटिन्यू करके रखना है। सो वैसे केसेस में 3 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
डिवाइड बाई डी एक्स कहीं बराबर हो जाएगा 3ax डिवाइड बाई डी एक्स, सॉरी 3 तो कैंसिल हो गया है, प्लस ay। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड बाई डी एक्स फंक्शन को एक साइड रखेंगे और रेस्ट फंक्शन को एक साइड करेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर सॉरी कि वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ये फंक्शन हो जाएगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। सो डिवाइड बाई डी एक्स ये हो जाएगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो आप देखिए इस तरह से इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन निकाल पाएंगे। इस तरह के आपके कई सारे फंक्शन हैं जिसको हम लोग एक्स वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, वैसे फंक्शन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वेरी इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपके ख्याल से। उसमें आपको ये देखना होगा कि वेदर द फंक्शन बिकम द इम्प्लिसिट फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या जनरल फॉर्म कंपोजिट फंक्शन। अभी तक हमने आपके साथ डिफरेंशिएशन की 3 टॉपिक पर बात किया है। नंबर 1 था कंपोजिट फंक्शन, जिसको आप चेन रूल या डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते थे, एंड द सेकंड वन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सॉल्व करते थे, और तीसरा था इम्प्लिसिट फंक्शन। माय डियर, आपको ये बात तय करना होगा कि आपका प्रश्न किस फॉर्म में है, ये आपको खुद निहित करना होगा। 12th में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसके रेस्पेक्ट में आंसर को करना। तो जैसा फंक्शन होगा वैसा आपको आंसर करना होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन के और सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू।